कॉनर द नोटोरियस मैग्रेगर कर सकता था बीट हबीब नूरमागोमेडोव को फाइट में, लेकिन वो नहीं कर पाया सिर्फ और सिर्फ उसके बैड हैबिट्स के वजह से। क्योंकि यहाँ पर जो न्यूज़ जो स्टोरी अब निकल कर आया है, आप हो जाओगे शॉक्ड कि इतना इंपॉर्टेंट फाइट में भी वो इतना ज़्यादा कैबुलर था, मतलब हल्के में ले रहा था, जिसके वजह से उसको अपने करियर का सबसे बुरा और शर्मनाक हार उसको सामना करना पड़ा। क्या था वो रीजन, आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल आपसे शेयर करूंगा। वीडियो के अंदर जरूर से देखते रहना, ढेर सारे अपडेट्स लाया हूं, बिल्कुल भी मिस मत करना। Hey, what's up UFC fight fans, UFC lovers, welcome back guys। शुरुआत करें सबसे पहले तो UFC के हिस्ट्री का एक ऐसा फाइट जिसे शायद ही कोई कभी भूल सकता है। कॉनर मैग्रेगर वर्सेस खबीब नूरमागोमेडोव का एक ऐसा फाइट जिसका स्टोरी बिहाइंड द सीन्स भाई खतरनाक था, एपिक था, मतलब धुआंधार धमाका मच गया था यूएफसी के दुनिया में। सो एक ऐसा फाइट जो कितना ज्यादा, मतलब हर एक फाइटर के लिए प्रेशर मोमेंट होता है, लेकिन कॉनर मैग्रेगर हफ्ते में सिर्फ 2 बार ट्रेनिंग करते थे, वो भी खबीब के फाइट के लिए, समझ रहे हो, खबीब नूरमागोमेडोव जैसे ओपोनेंट के लिए। मतलब पार्टी में इतने मतलब बिजी रहते थे कॉनर मैग्रेगर कि उनके पास वक्त नहीं होता था और हफ्ते में सिर्फ 2 बार ट्रेनिंग करता था। तो सोचो, अगर कॉनर मैग्रेगर अगर सच में ध्यान से अगर ट्रेनिंग करता, अगर हफ्तों में मतलब कड़ी मेहनत करता, हर दिन वो ट्रेनिंग करता, तो शायद वो बीट कर सकता था खबीब नूरमागोमेडोव का। सो आर्टेम लवोव जो कि कॉनर मैग्रेगर के काफी खास फ्रेंड है, सो इन्होंने ये खुलासा किया है कि हफ्ते में सिर्फ 2 बार ट्रेनिंग करते थे कॉनर मैग्रेगर, क्योंकि वो पार्टी में इतने बिजी होते थे। हालांकि खबीब जो कि भाई हर दिन वो ट्रेनिंग में ध्यान देते थे, ना पार्टी ना अल्कोहल, कुछ नहीं। एंड इसके वजह से कॉनर मैग्रेगर को उनके करियर का सबसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा भाई। लेकिन यहाँ पर एक सुनहरा मौका गवा दिया जस्ट बिकॉज क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं थे, क्योंकि बंदे ने सब कुछ हासिल कर लिया था, फेम नेम सब कुछ भाई, मतलब पार्टी अल्कोहल में ही हमेशा डूबा रहता है। फोकस चीज गायब हो गया था। अगर डिटर्मिनेशन उसके अंदर होता, फोकस चीज होता, वो हंग्री होता है कि भाई इसको तो मुझे हराना ही है, अगर ऐसा कुछ सोचता तो हफ्ते में 2 बार नहीं, हफ्ते में पता नहीं कितने बार वो ट्रेनिंग करता। वो जुनून नहीं था, जिसके वजह से उसको इतना मतलब अपने करियर का सबसे दर्दनाक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर कॉनर मैग्रेगर सही से ट्रेनिंग करता, एकदम 100% ट्रेनिंग करता, कोई भी नहीं मतलब पार्टी वगैरह को अवॉइड करके अगर वो अच्छे से ट्रेनिंग करता, तो क्या लगता है, क्या वो खबीब को बीट कर पाता? क्या लगता है आपको? आप कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैन, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। सो गाइस, जॉन जोन्स एक टाइम पे डेना वाइट, मतलब जॉन जोन्स के अलावा कोई नाम जानते ही नहीं थे। उनके मुंह से कोई बात कोई भी हो, जॉन जोन्स का नाम आता ही था। लेकिन आज वही डेना वाइट जॉन जोन्स को बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जॉन जोन्स को मतलब इतना ज्यादा, मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब इतना इंपॉर्टेंस देने के बाद हमेशा जॉन जोन्स, ये जॉन जोन्स को उसी जॉन जोन्स ने टाइम पे टाइम फिक्स कर दिया, मतलब लटका के रखा दिया था हैवीवेट डिवीजन को। सो अब यहाँ पर जॉन जोन्स जो कि बहुत इंटरेस्टेड है व्हाइट हाउस में फाइट करने के लिए और वो तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन डेना वाइट का कहना है कि ना, जॉन जोन्स के साथ में मतलब और मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ, उसको किसी बिग पेपर इवेंट के लिए मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो भरोसे के लायक अब नहीं है। कभी भी बैक डाउन कर देता है, कभी भी पीछे हट जाता है, कभी भी पलट जाता है। क्योंकि डेना वाइट के सपनों को चकनाचूर कर दिया था जॉन जोन्स ने जब उन्होंने फाइट नहीं किया था टॉम एस्पिनल से। सो अब यहाँ पर डेना वाइट का टाइम आया है जॉन जोन्स के सपनों को खड़ बिखरने का। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैन, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो क्या होने वाला है फ्यूचर फॉर द फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन इस्लाम मखाचेव? सो यहाँ पर चेल सने का कहना है कि हाँ, मतलब इस्लाम मखाचेव बहुत ही ज्यादा खराब सिचुएशन में है। मतलब ऐसी जगह पे उसने अपना पैर रखा है कि मतलब ना इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है। सो सोचो कि अगर यहाँ पर जेडीएम ने बीट कर दिया इस्लाम मखाचेव, फिर वो किधर जाएगा? लाइट वेट में अब उसको जगह तो मिलने वाला है नहीं इतने आसानी से, क्योंकि कंटेंडर्स का लाइन लग गया है अब लाइट वेट में। एंड मुझे नहीं लगता कि टपोरिया यहाँ पर कुछ करने देंगे, टपोरिया भी उनको तर पाएंगे। सो अब यहाँ पर अगर जेडीएम ने बीट कर दिया इस्लाम मखाचेव को, तो बहुत मुश्किल में पड़ेगा। तो चेल सैन का ये कहना है कि मतलब फ्यूचर बहुत ज्यादा डार्क हो सकता है अगर इस्लाम मखाचेव को करना पड़ा हार का सामना अपने नेक्स्ट फाइट अगेंस्ट जैक डेला मैडलेना, क्योंकि ना वो इधर का होगा ना उधर का होगा, बीच में ही लटकता रहेगा। तो अब देखना होगा कि जब ये फाइट हमें फाइनली UFC 322 में देखने का मौका मिलेगा मैडिसन स्क्वायर गार्डन में, तब क्या होता। क्योंकि गाइस अब लाइट वेट में कंटेंडर्स का लाइन लग गया है, तो भाई यहाँ पर अगर इस्लाम मखाचेव हार जाता है, अगर वो दोबारा डिसाइड करता है कि लाइट वेट में जाके टाइटल फाइट करेगा,
नहीं मिलने वाला है, ये हम भी जानते हैं भाई। तुम एक डिवीजन में गए, चैंपियनशिप के लिए फाइट किया, तुम्हें वहां हार का सामना करना पड़ा, दोबारा तुम लाइट वेट में आते हो जहां पर तुमने मतलब अपने चैंपियनशिप को हारा नहीं था बल्कि विकेट किया था। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें फिर से टाइटल शॉट मिल जाएगा, जबकि क्योंकि ऑलरेडी तुम चैंपियनशिप के लिए हार चुके हो। सो भाई मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मतलब इतना आसान होगा लाइट वेट में दोबारा चैंपियन बनना। इस्लाम मखाचिब के लिए बन सकता है, नहीं बन सकता है वो बात की बात है, लेकिन क्या टाइटल शॉट मिलेगा हार के बाद? मुझे लगता है कि ये होगा। ऑब्वियसली भाई ये कोई बोलने वाली बात नहीं है, तो समझने वाली बात है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, डार्क होने वाला है इस्लाम मखाचिब का फ्यूचर अगर जेडीएम ने कर दिया उनको बीट। सो गाइस अब आपको क्या लगता है, क्या होगा इस्लाम का फ्यूचर? डार्क होगा या फिर सुपर ग्लोइंग होगा? आप कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट इफ फाइट फैन, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट बिग अपडेट के बारे में। सो इजराइल अदेसानिया द लास्ट स्टाइल बेंडर मिडिलवेट फॉर्मर मिडिलवेट चैंपियन, ये इंटरेस्टेड है फाइट करने के लिए जल्द से जल्द अगेंस्ट शॉन स्टिकलिन या फिर पॉलो कोस्टा। सो दोनों के साथ में ही इनका हिस्ट्री है। एक ने इनको बहुत बुरी तरीके से बीट किया और दूसरे को इन्होंने बहुत बुरी तरीके से हराया। सो यहाँ पर पॉलो कोस्टा को तो कैसे हराया हम सभी को पता है। सो यहाँ पर देखो शॉन स्टिकलिन आई गेस रिसेंटली उन्होंने कुछ कारनामा किया था जिसकी वजह से शायद उनको बैन किया है। अब यूएफसी में वो लड़ सकते हैं, नहीं सकते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन अब यहाँ पर मतलब इजराइल अदेसानिया के पास चॉइस यही है कि यह पॉलो कोस्टा या फिर शॉन स्टिकलिन किसके अगेंस्ट में फाइट करना चाहेंगे। देखो पॉलो कोस्टा जो कि रिसेंटली उन्होंने काफी बढ़िया जीत हासिल किया अगेंस्ट कोपिलोव। सो यहाँ पर क्या या इजराइल अदेसानिया वर्सेस पॉलो कोस्टा का फाइट हमें बहुत जल्दी देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली शॉन स्ट्रिकलिन तो शायद फाइट करेंगे नहीं करेंगे आई डोंट नो, लेकिन मुश्किल तो है फिलहाल यहाँ पर बहुत ज्यादा इजराइल अदेसानिया के लिए, क्योंकि बैक टू बैक लॉसेस उनको मिला है। मतलब एक टाइम पे जो इतना खतरनाक था, मिडिल वेट का गोट था, मिडिल वेट का किंग था, कोई उनसे बेल्ट को छीन नहीं पा रहा था। सोचो अब कहाँ से कहाँ आ गए। तो भाई टाइम बहुत जल्दी चेंज होता है, एंड जो एक टाइम पे चैंपियन था आज वो कंटेंडर के लिस्ट में भी नहीं है। सो यहाँ पर बहुत मुश्किल तो होगा उनके लिए दोबारा उसी चैंपियनशिप को हासिल करना। मुश्किल मतलब आई डोंट थिंक कि अब वो टाइम है इजराइल अदेसानिया के पास कि वो दोबारा चैंपियन बन के दोबारा रूल कर सके मिडलवेट डिवीजन को। सो यहाँ पर कोई चांस नहीं है। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 या 2 या 3 फाइट करेंगे, उसके बाद वो भी अलविदा कह देंगे यूएफसी को। सो अब देखना होगा कि क्या होता है उनका नेक्स्ट फाइट एंड क्या वो विक्ट्री हासिल कर पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा दोबारा उनका फाइट करना, कहीं उनका भी हाल टोनी फर्ग्यूसन जैसा ना हो जाए। सो बस अब इंतजार करना पड़ेगा कब होगा नेक्स्ट फाइट फॉर द लास्ट स्टाइल बेंडर इजराइल अदेसानिया। सो यूएफसी फाइट फैंस, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। आई होप आपको ये सारे अपडेट्स आपको काफी ज्यादा पसंद आया हो। दोस्तों कौन सा अपडेट आपको ज्यादा पसंद आया आप कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये सारे बिग अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग एमएमए नाउ हिंदी। जय हिंद।